आज जब मैं आ रहा था तो वेदर ठीक नहीं था और वेदर कुछ इतना ठीक नहीं था कि मुझे लगा कि शायद मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा बिकॉज इट वाज फॉगी। और फिर एक मकाम पे आके हमारी जो गाड़ी थी वो एक पुल पे आके, एक ब्रिज पे आके हॉल्ट हो गई और वो कहीं मूव नहीं कर रही थी। बड़ी मुश्किल से आई जस्ट बेयरली मेड इट। आपको कुछ मनाजर दिखाता हूँ आज की सुबह से जो हुए हैं और मैंने आई थिंक 3-4 वीडियोज़ भेजी हैं। ज़रा दिखाइएगा थोड़ा सा दिखाइए ताकि पता तो चल सके कि हम लोग किस किस तरह से आते हैं। एंड ये सुबह का वक्त है, यहाँ पर एक साहब ना क्रॉस करेंगे मोटर बाइक से, रेड लाइट है, मोटर बाइक से क्रॉस करेंगे। यहीं रोक दें इसको, यहीं रोक दें, इसी रखिएगा, इसी को लूप पर रखिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक्सीडेंट्स होते देखे हैं, कल भी देखा है, आज भी देखा है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता इतनी जल्दी मत किया करें, दिस इज़ रिडिकुलस। देखें, आप देखेंगे कि रेड लाइट है, हम सब खड़े हुए हैं, फॉग में, सबको जल्दी यार, हमें तो पहुँचना था यहाँ पे, सबको जल्दी है। बट प्लीज़ आप इस तरह से, वो मोटरसाइकिल ऐसे करके निकला है और वो आने वालों की ट्रैफिक थी, वो इधर से जो लोग ऐसे आ रहे हैं और यूँ टर्न करें, वो उनकी रोड थी, उनका राइट था और ये इस तरह से निकला है। खुदा न करे अगर इस वक्त कोई गाड़ी होती है। दिखाइएगा ज़रा, रोल करें फुटेज को, इसको ज़रा रोल करें, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिएगा आप, ये नहीं पूरी रोल करें ना। ये देखें, ये गाड़ी निकली है, इनका राइट ऑफ वे था, वहाँ पर सिग्नल रेड है और अभी देखिएगा ये आदमी जो है ये चला गया। तो और स्पेशली मोटरसाइकिल सवारों से कह रहा हूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ता जल्दी मत करें। इट्स बैड प्लीज़। आपकी अपनी जान भी जाती है, दूसरों को भी ख़तरा होता है। अच्छा ज़रा दिखाइएगा, दूसरी फुटेज दिखाइए। दिस इज़ नॉट राइट। अब दूसरी फुटेज दिखाइए। वो आई थिंक पुल की या ब्रिज की फुटेज है, नहीं ये वाली नहीं है, ब्रिज वाली फुटेज है। नहीं मिल रही हमें, बता दें मुझे अगर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये तो वही वाली फुटेज लग रही है, ये वाली फुटेज है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी फॉग है और ये फॉग इतनी शदीद है कि इसके अंदर चलाना बहुत ही मुश्किल है। अगैन यू नो दिस इज़ लाहौर और कराची शायद इतनी फॉग से और ये देखें, मैं ब्रिज पे आया हूँ और यहाँ हॉल्टेड है, हम ये कम्प्लीटली हॉल्टेड हैं। नीचे की जितनी ट्रैफिक है आपको शायद धुंध की वजह से नज़र भी ना आए, मैंने कोशिश की है देखने की, लेकिन जितनी भी वो, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग, कोई ऐसी गलती नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक्सीडेंट नहीं था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज दिल बहुत डरता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो गया। कोई एक्सीडेंट नहीं था, हम बस गलत चलाने के आदी हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो था वो जाम था। और वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वार्डन्स थे वो खड़े हुए थे और वो ट्रैफिक को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे। इतने बहुत सारे ट्रैफिक में एक वार्डन था, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। और उसमें बेचारे वार्डन का कोई कसूर नहीं है, हमारे अपने दिमाग का ये जहनी फतूर है कि हमको इतनी निकलने की जल्दी होती है कि पूरा ट्रैफिक हम हॉल्ट कर देते हैं। तो ये वो फुटेज है जो मैं आप लोगों के लिए सुबह रखी है। आज मुझे लग रहा था कि शायद शो नहीं हो पाएगा। अगर आप इसकी वॉइस ओवर चलाएं तो मैं आपको बताऊं, मुझे यही लग रहा था कि शायद नहीं। और ये देखें, ये ज़ीरो विजिबिलिटी है, लिटरली ज़ीरो तो खैर नहीं है, 10-20 फीट की विजिबिलिटी है एंड रियली बैड। ऐसा लगता था कि आप धुएं के अंदर दाखिल हो रहे हैं ब्रिज के ऊपर से। या अच्छा, दूसरे वाले उसकी वीडियो चलाएं, दूसरे वाले उसकी वीडियो चलाएं। ये वाली तो है ही है, इसकी चलाएं वीडियो। मेरे ख्याल में शायद नॉट इवन 20 फीट या 50 फीट का वो है और सब ने ब्लिंकर्स ऑन किए हुए हैं। एंड लुक एट दैट, ये ट्रैफिक जो है ये जाम होना शुरू हुई है। आई होप एवरीथिंग इज़ ओके अहेड, सब चीज़ ठीक ही हो, लेकिन ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गई है। आई एम जस्ट प्रेइंग कि कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। नीचे भी नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम है, शदीद जाम है ट्रैफिक। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, या कोई जलसा ना हो, लेकिन आप ये वेदर देख सकते हैं कैसा है। दिस इज़ हाउ इट इज़। आई एम होपिंग कि मैं शो पे पहुँच जाऊँ। अगर ये वीडियो शो में चल रही है तो फिर मैं शो पे पहुँच गया हूँ, और अगर नहीं तो मैं कभी तो चलेगा। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये मेरा अपडेट था, मेरा ट्रैफिक अपडेट था, आपको हर सुबह मिल जाता है, ये मेरा ट्रैफिक अपडेट था। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो जो बंदा काट के गया ना, वो वाली वीडियो ज़रा वायरल कीजिए। आप लोग तो कर देते हो ना, ये जो बंदा भी है वो प्लीज़ वायरल करें। और इसलिए नहीं कि मैं उस शख्स को कोई तनकीद करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा का वास्ता अपनी जानों की आप हिफाजत करो, दिस इज़ वेरी बैड। अभी आप देखिएगा दूसरी तरफ से गाड़ी आएगी, ये उसका राइट ऑफ वे है, हम लोग रेड पे खड़े हुए हैं, ये देखें गाड़ी गई है, ये बिल्कुल ठीक गई है। और अब देखिएगा एक मोटरसाइकिल सवार जाएंगे, ये देखिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, खुदा का वास्ता से जब लग जाती है या गिर जाते हैं, हो जाते हैं, तो इसके बाद आप गलत है, बहुत गलत। एक और वीडियो हमारे सामने है, मैं उस पर डिस्कशन तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी बहरहाल वो दिखा दीजिए। एक पुलिस वाले का रवैया है
जो बड़ा स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है, वो इस बच्चे को मार रहा है, इस आदमी को मार रहा है। आई एम श्योर उसने कोई ना कोई गलती ज़रूर की होगी, लेकिन ये रवैया ये कहीं से भी परमिसिबल नहीं है। ये कहीं से भी, पुलिस का फ़र्ज़ होता है आपकी मदद, आपकी गाइडेंस। वो बेग कर रहा है, ये उसे गालियाँ दे रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या जुर्म था, कितना बड़ा जुर्म था, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हम सब स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। अच्छा फिर और दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आता, इसमें से एक साहब ने पीछे से उसको आइडिया दिया है कि तुम इसके पाँव पकड़ लो। ये क्या, आई एम सॉरी, ये क्या बात, ये क्या बकवास बात है कि आप पाँव पकड़ लो? किसी इंसान के पाँव आप क्यों पकड़वा रहे हैं? देखिए, जुर्म करना एक और बात है, आपने जुर्म किया है, ठीक है, आपने किया होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी, लेकिन जिस तरह से बेदर्दी से उसको वो मार रहा है और उसको कह रहा है मैं तुम्हें उठा के इससे मारूंगा, अगर आप पुलिस वाले हैं तो ये आपको राइट नहीं है। आप अगर वो मज़ाहमत करे तो आप उसे मारें ना, खामा खा के अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन आप उस पर ना निकालें। खामा खामा क्यों निकाल रहे हैं? उसने आपको कुछ नहीं कहा है, वो आपको माफ़िया मांग रहा है, अल्लाह ताला के वास्ते दे रहा है, आप उसे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू इट, सारे लोग जो बैठ के इसको सुन रहे हैं। आई मीन व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज, देखिए जुर्म किया है वहाँ मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, आप ज़रूर उसको एप्रीहेंड करें, ज़रूर पकड़ें, ज़रूर कानून के मुताबिक सज़ा दें, लेकिन अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग पुलिस को ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की पुलिस को ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये, जब उसने ये कह दिया कि उसके पाँव पकड़ो और वो बैठा हुआ है उसके पाँव पकड़ रहा है, अभी देखिएगा आप, अभी देखिएगा आप, ये दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज़ है। और आईजी पुलिस को इसका नोटिस लेना चाहिए। इंसानों के पाँव पकड़ेंगे, अब हम इंसानों के पाँव पकड़ेंगे, इंसानों के, मुझे आई डोंट। फिर एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमें सजदा करना चाहिए, वो एक सजदा जिसे तू गना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, और वो कौन आदमी है जो दूसरों के पाँव पकड़वा रहा है इनको? दिस इज बैड, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी देयर। आई एम सॉरी बट दिस इज, ये बहुत अपॉलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने वेरी बैड, वेरी 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 बैड एग्जाम्पल। आई होप एंड प्रे कि आईजी पुलिस जो हैं वो इसका नोटिस लें, और न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इनको बुलाएं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इनकी नौकरी चली जाए, बट इनको प्रॉपर ट्रेनिंग पे भेजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग पे। और ये नहीं हो सकता कि आप इंसानों के कदमों को छू रहे हैं और ये बाकी लोग इससे क्या तासुर ले रहे हैं, बाकी बच्चे जो वहाँ मौजूद हैं। मतलब आई डोंट नो, आई एम श्योर कि उसने जुर्म किया होगा, दैट आई डोंट क्वेश्चन, किसी वजह से वो उनसे पूछ रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह से उसको ट्रीट करना, उसको पनिश देना, और फिर उसके बाद बादशाहों की तरह से एक जगह बैठ जाना और लोग उसको मशवरा दे रहे हैं, एक साहब की आवाज़ आ रही है कि कदमा छू ले, वाई वेरी रॉन्ग। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रिया, लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हुसैन से हमारा राब्ता हो जाए, लेकिन गुलाम भाई से भी राब्ता नहीं हुआ है। लेकिन फुटेज जब मैंने देखी है इसकी तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। अच्छा, मैं एंड में बिल्कुल आपको बताऊंगा कि आप अगर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रिया या माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। कंट्री बहुत अच्छा है, मुल्क बहुत अच्छा है, और ये तो वेदर जो है इसका, वो तो इट्स टू डाई फॉर, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। पता नहीं क्यों मुझे एक ना इंडियन गाना याद आ रहा है, क्या मौसम है, स्ट्राइक आ जाएगी, हम इसको यूट्यूब पर चला नहीं सकते, लेकिन इस ऐसी ड्राइव हो और वो गाना पीछे लगा हुआ हो तो बहुत हसीन लगता है।